माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान के निर्माता, मान्यवर कांशीराम साहब जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को जन्म दिया था। उसके बाद हमारी जो बहन कुमारी मायावती राष्ट्रीय आधार में जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी उत्तर प्रदेश में, उन्हें हम याद करते हैं। उन्हें हम यहाँ पे मतलब उनकी वजह से ही हमें यहाँ पे प्लेटफार्म मिला, यहाँ पे जो हमारा जम्मू कश्मीर में मिला है विश्वास। और बेंजी का ही मतलब बेंजी ही है जो इन्हें सारे महापुरुषों का जो कारवा मतलब इस वक्त पूरे भारत देश में चला रही है। सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो जितने भी सामान्य साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, हर एक मीटिंग का कुछ एजेंडा होता है। आज का एजेंडा यह है कि देखिए इलेक्शन इस वक्त नज़दीक हैं, महीने के बाद म्यूनसिपलिटी इलेक्शन है, म्यूनसिपलिटी इलेक्शन के बाद पंचायत का इलेक्शन है। मैं अपने नौजवान साथियों को, अपने भाइयों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे घर में कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लोग, सभी लोग आपके पास बाबा साहब का फ़ोटो लेकर आएंगे कि बाबा साहब ने ये किया था, बाबा साहब ने वो किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये किया था, हम जी आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, मगर आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। क्योंकि जितने भी इस पार्टियों में जो मोर्चे वाले हैं, जो चमचे हैं, वो हमेशा आपके पास बाबा साहब की बात करेंगे, मगर बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के सिद्धांत, बाबा साहब का जो सपना था भारत बनाने का, वो बात आपसे कभी नहीं करेंगे कि अम्बेडकर बाबा साहब का सपना क्या था। आप उसी को वोट करो जो नीला झंडा हाथ में लेके आपके घरों में आएगा। मैं मान जाऊंगा उसको भी कि वो सच में बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलने वाला इंसान है जो आपसे वोट लेता है। गरीब समाज से वोट लिया जाता है हर इलेक्शन में आपके घरों में आएंगे वो, मगर 5 साल तक गरीब समाज को पता नहीं होता है, आम समाज के आदमी को पता नहीं होता है मैं किसका आदमी हूँ। 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है तब यहाँ के लीडर बोलते हैं हाँ ये मेरा आदमी है, मैंने इसको तब देखा था, मैंने इसके लिए ये किया हो, मगर उसके लिए उसने कुछ नहीं किया होता है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपने घर की संपत्तियां बनाई, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को मजबूत किया। भाजपा पार्टी कहती है कि यहाँ पे परिवारवाद है जम्मू कश्मीर में। अरे कौन सा परिवारवाद है? 5 पावर प्रोजेक्ट है, आपने भी तो परिवार यहाँ पे मतलब परिवारवाद को जन्म दिया। रिश्तेदार क्वाड कीरू पावर प्रोजेक्ट में रिश्तेदार जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उन्होंने हमेशा उन्हों पर या किसी को मतलब गरीब समाज के आदमी को हमेशा बोला तो इतना रुपया ला तुझे लगाएंगे, या तो एक्स विधायकों की चिट्ठी ला तुझे लगाएंगे। मेरा सवाल एक है समाज से, जब ये वोट लेने तुम्हारे घर आए थे तब कोई चिट्ठी मांगी थी आपने इनको? नहीं मांगी थी ना। लाखों में आपने इन्हें वोट दिए। अब वक्त आ गया है पंचायत इलेक्शन जो आ रहे हैं इनको सत्ता से उखाड़ने का। इनको आप कभी वोट मत करो, क्योंकि ये आपका भविष्य कभी नहीं बनाएंगे, ना आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। ये हमेशा आपको गुलाम बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर 5 पावर प्रोजेक्टों में बाहर से ठेकेदार लाए। उन ठेकेदारों ने अपने साथ 50-50 आदमी लाए, तभी इधर के युवा को मतलब रोजगार नहीं मिला। ये इसी की वजह है जो बाहर से हिमाचल से आए, कठुआ से आए, दिल्ली से आए, वही यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और 1 लाख युवा इधर पावर प्रोजेक्ट में लग सकता था, मगर ऐसा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे रीजनल पार्टियों ने भी मिलजुल कर इनके साथ नेगोशिएशन करके अपने ठेके चलाए, अपने डंपर चलाए, और किसी गरीब के लिए किसी ने नहीं लड़ा। मैं इतना बताना चाहता हूँ
कि पंचायत इलेक्शन आ रहे हैं, अपना सरपंच बनाए, अपना पंच बनाए, और मतलब सरपंच आप उसको चुनो जो नीला झंडा लेके आपके घर में आएगा। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा आज तक इतने सरपंच बने आप ही ने बनाए, हमने नहीं, हम नहीं आए इधर वोट देने उनको, आप ही ने बनाए। मगर वो लीडरों के घर में बैठ बैठ के जेब में हाथ रख के सुबह से शाम तक बैठे रहे। आधे 5 सरपंच CVPP में लगे, आधे 5 सरपंच द्राबशाला में लगे, आधे 5 सरपंच क्वाड क्यूरो में लगे। वो क्यों? वो यहाँ से भी ब्लॉक से लूट मार करते हैं और आधा लूट मार वो प्रोजेक्टों से भी करते हैं। मगर वो कभी नहीं गया गवर्नमेंट के ये डिपार्टमेंटों में कि गरीब समाज के लिए मैं कुछ स्कीमें लाऊं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे ब्लॉक में क्या करना है आपको, कैसे मटेरियल का पैसा तक आपको कभी नहीं मिला। वो भी इन्होंने अपने रिश्तेदार वेंडर बनाए और लूट मार करके अपने घर बनाए, कभी किसी गरीब को मटेरियल का पैसा नहीं मिला। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने 5 सरपंच बनाए, आप एक ताकत बनाओ, इस पार्टी को मजबूत करो। जब ये पार्टी मजबूत होगी ये आप ही का मतलब आगे काम करेगी और आप ही का आगे भविष्य बनाएगी। इस बार बिहार यूपी से एक नारा निकला है कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। अभी आप सोचते होंगे और विरोधी पार्टी वाले भी हंसते होंगे वो कहाँ बनेगी, मगर इतना मैं इस मंच से उनको बता देना चाहता हूँ, इस बार देश में BSP के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। कोई भी सरकार BSP के बगैर नई सरकार बना सकती है, चाहे वो कांग्रेस चाहे वो BJP हो। जो कांग्रेस और BJP है बहन भाई की सरकार है, एक टेन्योर इनको दे देते, एक टेन्योर उनको, मगर ये कभी नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी देश में आए, बहुजन समाज का भला हो। जो हमारी राष्ट्रीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती है, देखो उसने अपने टेन्योर में कितना काम किया, मगर कभी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। उसने अपने टेन्योर में जो बच्ची सर्व समाज में, मतलब चाहे वो जिस भी समाज की लड़की होगी, गरीब समाज की, उसको 1 लाख रुपया दिया ताकि वो जब पढ़ लिख के मतलब 12वीं पास करे या कॉलेज करे, वो IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया दिया। 25,000 रुपये का साइकिल देती थी कॉलेज की लड़कियों को, वो कॉलेज जा सके। बहन जी ने किसानों के लिए काम किया, वहाँ पर बहन जी ने गरीब समाज को उठाया, मगर कभी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। बहन जी ने बहुत काम किया है, बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रही है बहन जी। और बहुजन समाज पार्टी में आज मैं ये बताना चाहता हूँ समाज से, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, BJP, NC, इसमें क्या फ़र्क है। देखो जो बहुजन समाज पार्टी है ये डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। संविधान निर्माता जो बाबा साहब थे हमारे, पहले भारत देश में जो महिला है, मतलब सर्व समाज की महिलाएं हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। संविधान से पहले, मतलब संविधान जब हमारे भारत देश में नहीं था तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को बाहर जाने का अधिकार नहीं था, उन पे बहुत बाइंडिंग्स थी, वो स्कूल नहीं जा सकते थे। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, महिलाओं को अधिकार मिले पढ़ने के, महिलाओं को अधिकार मिला पुरुषों के, मतलब पुरुषों के बराबर वो ड्यूटी भी जा सकते हैं, सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी ना, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है, क्योंकि महिला कोड बिल पार्लियामेंट में बाबा साहब ने पास किया था, तब जाके आज स्त्री पंच इलेक्शन लड़ती है, सरपंच इलेक्शन लड़ती है, प्रधानमंत्री भी बनती है। ये सारा बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने पहले 12 घंटे काम करना था मजदूर को, बाबा साहब ने 8 घंटे कराया। सरकारी कर्मचारी को काम करना था 8 घंटे से ज़्यादा, वो भी बाबा साहब ने कराया। महिलाएं जब मतलब कर्मचारी होती है, ड्यूटी के टाइम अगर समाज में जो बहन है, मतलब जो प्रेग्नेंट रहती है, मतलब 9 महीने वो जब एप्लीकेशन देती है, चाइल्ड केयर देती है, उस टाइम का पैसा सरकार को उसको देना है, वो भी बाबा साहब ने देश में लागू कराया। ये सारी चीज़ें बाबा साहब ने लागू कराई और बाबा साहब के सिद्धांतों को पे चलने वाली ये पार्टी, बाबा साहब को मतलब उसकी विचारधारा लाने का काम श्री मान्यवर कांशीराम साहब, पंजाब के रहने वाले, जिन्होंने भारत देश में कोने कोने में बाबा साहब की विचारधारा पहुंचाई,
और बीएसपी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाया। बॉर्डर तक वो चल के गए हैं, पहाड़ों पर रोड भी नहीं थे, पूरे भारत देश में घूमे और शादी भी नहीं की, और ना वो घर गए, परिवार में मतलब मृत्यु भी हुई फिर भी नहीं गए, मुकदमे भी सहे हमारे महापुरुषों ने इस बहुजन समाज पार्टी के लिए। ये बहुजन समाज पार्टी हमारी विचारधारा है, एक मोमेंट है, एक मिशन है, ये पार्टी नहीं है। उसको मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये मोमेंट है, मिशन है। हमें ये मनोवादी पार्टियां और पूंजीवादियों की सरकारें फिर से गुलाम बनाना चाहती हैं। इस चीज़ को समझो, मानो, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर देश में ख़त्म कर दिए, प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया, उधर पे बड़े बड़े मतलब पूंजीवादियों को लाया। आप देखो देश में अंबानी 1800 करोड़ खर्च करता है पर डे पे। भारत देश में गरीब लोग फुटपाथों पे अभी भी सोते हैं, खाने को कुछ नहीं है, बिस्तरा नहीं है, घर नहीं है। कभी उनके लिए कुछ खर्च किया, कभी कुछ डोनेट किया? ये पूंजीवादियों के साथ जो सरकारें चलने वाली हैं, ये कभी गरीबों का भला नहीं करेंगी। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो ये एक्स विधायक हैं, ये भी ठेकेदारों से चलते हैं, ये पूंजीवादी लोगों से चलते हैं। इन्हें पता है गरीब क्या देगा हमें, उनको पूरा पता है गरीब को इधर से देना है और गरीबों से